नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा हार्डवेयर। देखो पहले मैं ग्राफिक्स से बता देता हूँ आपको। व्हाट व्हाट इज दिस हार्डवेयर क्या होता है। देखो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले वे सभी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। देखिए अब हार्डवेयर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो पेनिला, ये देखो नाम पे मत जाना इनके। देखो मैं बताऊं, ये मदरबोर्ड में होता है, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये रैम, ये माउस, ये प्रोसेसर, ये स्कैनर, ये प्रिंटर, ये अपने सीपीयू में हवा के लिए आता है, ये एग्जॉस्ट बोलते हैं इसको, ये डिस्क के लिए। ये देखो ये सब आप इनको सबको छू सकते हो। और जितने भी कंप्यूटर में यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि एलसीडी मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीयूपीएस। हार्डवेयर को कंप्यूटर का मशीनरी भाग भी कहते हैं। ध्यान रखना, हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, मशीनरी भाग भी कहा जाता है, कहते हैं। कंप्यूटर इन्हीं हार्डवेयर भागों से कंप्यूटर की क्षमता, मतलब इन कंप्यूटर हार्डवेयर भागों से ही अपन अपने कंप्यूटर की क्षमता, भाई कितनी कैपेबल है, कितना एबिलिटी है कंप्यूटर में, ठीक है, निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए सेकंड चीज, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब देखिए टाइप्स ऑफ मतलब कितने टाइप के हार्डवेयर होते हैं। देखिए ग्राफिक्स में हम वापस से बता दूं, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर है, ठीक है। देखिए अब सिस्टम हार्डवेयर में टाइप कौन कौन से होंगे। सबसे पहले सिस्टम यूनिट। देखिए ये एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक लगे होते हैं। ये कंटेनर के समान होता है। इसे सीपीयू कहा जाता है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने वो डब्बा देखा ना, आपके डब्बा लगा होता है सीपीयू, जिसमें अपन आप स्विच लगा होता है, आप ऑन करते हैं, वो डब्बे को हार्डवेयर जो कैबिनेट है उसे सिस्टम यूनिट बोला गया है, ठीक है। ये एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक लगे होते हैं। ये कंटेनर के समान होता है। इसे सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया हूँ और वापस से बता रहा हूँ, बार बार पूछी जाने वाली जो ये फुल फॉर्म है वो मैं आपको बताऊँ। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइस भी मैंने बता रखा है आपको। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य करती है। ये उपयोगकर्ता द्वारा दी गई इनपुट को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस। अब देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस वह उपकरण है जो प्रोसेस डाटा को रिप्रेजेंट दिखाते हैं। मतलब आपने इनपुट से कोई डेटा दिया, उसको प्रोसेस कौन करेगा, उसको प्रोसेस आउटपुट डिवाइस करेगा। कौन करेगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जिन्हें में प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर जिसे अपन कंप्यूटर स्क्रीन बोलते हैं, वो दिखती है। प्रिंटर, अपन ने कोई पेपर बनाया, एप्लीकेशन बनाई, वो प्रिंटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। मान लो अपन कोई गाना बजाया, वो लाउड स्पीकर के थ्रू अपन को सुनाई देगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब तीसरा चौथा है इंटरनल पार्ट सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। अब देखिए इंटरनल पार्ट कौन से, एक वो सिस्टम यूनिट बताई थी ना, वो कैबिनेट, इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट जिसपे बहुत सारी चीज़ें डिवाइस लगी होती है, वो इंटरनल पार्ट सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट असेंबल, कौन से कंपोनेंट का
असेंबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसमें मदरबोर्ड, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, पावर सप्लाई, ये सब भी हार्डवेयर की ही पार्ट है। अब अपना सेकंड है सॉफ्टवेयर। अब देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो सॉफ्टवेयर, पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वह सभी भाग जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू सकते हैं, देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, पर छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो केवल महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में भी तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ठीक है, इनको मैं डिस्क्राइब करूँगा। पहले मैं आपको ओरली समझा दूँ कि सिस्टम, देखो अब सबसे पहले सॉफ्टवेयर के तीन टाइप याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में तीन टाइप आ गए, है ना। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कई टाइप है। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर लिंकर लोडर। ठीक है। अब एप्लीकेशन में जाएं। एप्लीकेशन की भी दो टाइप है, सिंपल, स्पेशल। सिंपल में कौन से आ गए? अपने MS वर्ड आ गया, गूगल क्रोम आ गया, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अपन बोलते हैं ना मोबाइल में ऐप ऐप, तो उसी का रूप है वो। एंड्रॉयड में ऐप होता है, ऐसे एप्लीकेशन के छोटा वो एप्लीकेशन को ऐप बोला गया है। ठीक है। स्पेशल में टेली, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, ये स्पेशल में आ गया। अब यूटिलिटी का मतलब भी क्या होता है कि जो अपने बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर, जैसे एंटीवायरस हो गया, क्यूकेल, पांडा, ये एंटीवायरस के नाम है ना। फाइल मैनेजमेंट, विंडो एक्सप्लोर, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, स्कैन डिस्क, डिफ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या होता है? एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अपन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम केवल देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम हार्डवेयर को रन करने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर वह है जिसके आधार पर कंप्यूटर के हार्डवेयर कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है। ये एक असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। वापस से रिपीट करता हूँ, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम केवल देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का उपयोग हम हार्डवेयर को रन करने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, सॉफ्टवेयर वह है जिसके आधार पर कंप्यूटर को हार्डवेयर कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ग्रुप है जिसे असेंबली व हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, वो मैंने आपको पहले बता रखा है ओरली, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज तथा कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामों का एक समूह होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे प्रोग्रामों का एक, जैसे मान लीजिए दूसरा प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम, ये दूसरा, तो इन सब का एक कंबाइंड सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, मैंने बताया था ना आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर, कंप्यूटर असेंबलर, लिंकर, लोडर, डिबगर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिससे कंप्यूटर ऑन होता है, जिससे अपन को कंप्यूटर दिखता है, जो सॉफ्टवेयर दिखता है, वो सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से दिखता है। सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से दिखता है। ठीक है। आगे चलिए, देखिए अब सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर की सर्विस के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हमें इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सुव्यवस्थित करने में सहायता डिजाइन किया जाता है। ठीक है। आगे चलिए, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार को डिस्क
सिस्टम प्रोफाइलर्स, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर, ये सब कंप्यूटर की सर्विस करने के काम आते हैं। ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की सर्विस करने के काम आते हैं। अब देखिए बेसिक अब जो क्वेश्चन बनता है वो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। सही आउटपुट देने के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर वर्क करते हैं। मतलब जो यूज़र होता है, यूज़र मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है, उसको तो सिस्टम से क्या मिलना चाहिए, अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए। तो अब ये आउटपुट के लिए क्या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर वर्क करते हैं ना, तब जाके एक अच्छा सही आउटपुट अपन को शो होता है। हार्डवेयर को सेट ऑफ प्रोग्राम बिना करना ना बराबर, मतलब क्या है, एक फिक्स प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब फिक्स प्रोग्राम हुआ सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब ही हार्डवेयर वर्क करता है। हार्डवेयर और यूज़र के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस का कार्य करता है। देखिए ये हार्डवेयर और यूज़र, इनके बीच में कौन कार्य कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस। मतलब एक हार्डवेयर और एक यूज़र के बीच में कौन काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है, ठीक है। एक हार्डवेयर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई महत्व नहीं है, इसके विपरीत हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई महत्व है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली क्लास में आपको फाइल एक्सटेंशन बताऊंगा। आप ये तो आप पहले से पढ़ के रखना, ये मैं आपको फाइल एक्सटेंशन बताऊंगा कि कौन सी फाइल का कौन सा एक्सटेंशन और एक्सटेंशन होता क्या है, ठीक है। धन्यवाद।